स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। तो हम छठी क्लास का पहला चैप्टर जो मैथ का है वो अपनी संख्याओं की जानकारी कर रहे थे और हमने पिछले वीडियो में 4 एग्जाम्पल भी देखे थे और उसके बाद हम 1.2 प्रश्नावली पे आ गए हैं। तो अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है? पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए हैं। तो इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि ना स्कूल में एक पुस्तक प्रदर्शनी लगाया गया है, तो उसमें ना मतलब उसमें हिस्सा लेने के लिए जो बंदे हैं वो टिकट ले रहे थे। तो पहले, दूसरे और तीसरे और लास्ट दिन ना 1094 और 1812 और 2050 और 2751 टिकट बेचे गए हैं। तो कह रहे कितने टिकट बेचे हैं, कुल संख्या बताना है। तो हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम लिखते हैं पहले, दूसरे, तीसरे तथा अंतिम दिन टिकट बेचने की संख्या, टिकट बेचने की संख्या कितनी है? 1094, 1812, 2050 और लास्ट में कितने? 2751। तो अब लिख देंगे चारों दिनों में टिकट चारों दिनों में कुल टिकट बेचे गए। एक 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। हम सबको जोड़ देंगे। 1 2 3 3 4 7 5 10 11 11 9 20 का 0 हाथ से लगा 2 2 7 9 9 9 8 17 17 17 का 7 हाथ से लगा 1 3 2 5 6 7। तो कितनी टिकट कुल बेची गई 4 दिन में? 7700 टिकट बेची गई और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी दूसरा क्वेश्चन है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम 10,000 में से 6980 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि शेखर कितने रनों की आवश्यकता है। तो लिख देते हैं शेखर रन बना चुका है। कितना बना चुका है? 6980। शेखर रन बनाना चाहता है। दस हजार। तो शेखर को रनों की आवश्यकता है। तो 10,000 में से हम क्या घटाएंगे? 6980 हटा लेते हैं। 0 में से क्या? तो 0 8 में से, अब यहाँ 8 में से, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। 6980 0 का 0 ये अब इसमें से एक 10 में से 8 गया तो 2, ये कितना बचा? 9 9 में से 9 गया तो 0, ये कितना? 9 में से 6 गया तो 3। तो कितने रनों की आवश्यकता है उसे? 3020 रनों की आवश्यकता है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, मत मतलब वोट प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने जीता? तो मतलब क्या है कि जो चुनाव में सफल हुआ है ना, जो नेता सफल हुआ है, उसका भी एक और प्रतिद्वंदी था, मतलब उसका एक कॉम्पिटिटर एक और था जिससे वो चुनाव लड़ रहा था। तो उसने जो जीता है उसने 5,77,500 वोट प्राप्त किए हैं और जो हारा है वो 3,48,700 प्राप्त किए। तो कह रहा है कि जो जीता है ना, वो जो हारने वाले से कितना अधिक वोट प्राप्त किया वो ज्ञात करना। तो हम इसमें से ये घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो सफल प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत कितना है? 5,77,500। अब एक और कौन था? हाँ,
निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत कितना था? 3,48,700। तो सफल प्रत्याशी द्वारा, सॉरी यहाँ पे प्रत्याशी आएगा, और यहाँ पे आएगा सफल प्रत्याशी और निकटतम प्रतिद्वंदी। फिर सफल प्रत्याशी द्वारा निकटतम प्रतिद्वंदी से अधिक यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे हम लिखेंगे सफल प्रत्याशी सफल प्रत्याशी मतों से विजय हुआ। कितने विजय से हुआ? तो हम घटा लेंगे 5,77,500 में से क्या घटाएंगे? 3,48,700। अब यहाँ पे हम घटा लेते हैं 5,77,500, अब 3,48,700। 0 0 5 में 7 नहीं जाएगा हासिल, तो 15 15 में 7 गया तो 8, यहाँ पे 6 बचा, ये 6 में 8 नहीं जाएगा तो 1 16, ये कितना था? 6, 16 में से 8 गया तो 8, 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 3 गया 2। तो कितने वोटों से जीता वो? 2,28,800 वोट से जो विजयी प्रत्याशी वो जीत गया। चौथा क्वेश्चन है, कार्तिक बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची, और इसी जून के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तक बेचेगी। तो दोनों में कुल कितनी बिक्री हुई? और ये तो एक क्वेश्चन ये था, किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी हुई वो हमें करना है। तो हम कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। और किस सप्ताह में अधिक हुई तो हमें दिख ही रहा है किस सप्ताह में दूसरे सप्ताह में हुई है अधिक, और कितनी अधिक हुई तो हम दोनों में से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहले सप्ताह में बिक्री हुई, कितनी बिक्री हुई? 2,85,891। और दूसरे सप्ताह में 4,07,68। तो दोनों सप्ताह में कुल बिक्री हुई कितनी हुई? दोनों को जोड़ देते हैं, 2,85,891 और प्लस 4,07,68 को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा? अब जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जोड़ लेते हैं यहीं पे, तो 2,85,891 में से क्या जोड़ेंगे हम? 4,07,68, यही जोड़ना है, हम जोड़ लेते हैं। 8 1 9 9 6 15 का 5 हाथ लगा 1, 9 9 7 16 का 6 हाथ से लगा 1, तो 6 और 8 2 4 6। तो कितनी बिक्री हुई? 6,86,659। कितनी बिक्री हुई? 6,86,659 की मूल्य की बिक्री हुई। सिंपल। अब क्या करना है, क्या कह रहा है? किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई? तो हमें दिख ही रहा है, तो दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई? तो दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई। कितनी अधिक हुई? तो दूसरे सप्ताह में पहले सप्ताह के बिक्री में अंतर ना, अंतर मैंने बताया आपको क्या होता है, अंतर माने क्या होता है? घटाना होता है। तो घटा लेंगे दूसरे सप्ताह में से। दूसरे सप्ताह कितना है? 4,07,68 में से क्या घटाएंगे हम? 2,85,891 घटाएंगे। तो हम यहाँ घटा लेते हैं,
तो 4,768 में से क्या घटाना है हमें, 2,85,000, 2,85,800, 2,85,891 घटा लेते हैं। 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7, 16 में से 9 गया बचा 7, तो 6 बचा यहाँ पे, एक इसको दिया तो 6 बचा, 6 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 16, 16 में से 8 गया तो कितना बचा, ये 8 बचा। अब ये कितना बचा, 9 बचा, 9 में से 5 गया तो बचा 4, ये भी इसमें से हमने 1 दिया था तो कितना बचा, ये भी 9 बचा, 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1, और ये इसमें से 1 दिया था हमने, किसका 3, 3 में से 2 गया तो 1। तो कितनी अधिक बिक्री हुई है, 1,14,897 अधिक बिक्री हुई है दूसरे सप्ताह में, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है कि अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए उसका सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है, और फिर हमें जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनेगी उसमें हमें अंतर मतलब उनको घटाना है, और जितना आएगा वो हमें बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी क्या बनेगी, मैंने आपको बता चुका हूँ कि सबसे बड़ी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है सबसे पहले लिखते हैं। इसमें सबसे बड़ी कितनी वैल्यू है, 7 है, और इसके बाद क्या होता है, इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इससे फिर छोटा। 7 से छोटा कितना है, 6 है, 6 से छोटा कितना है, 3 है, नहीं 6 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3 है, 3 के बाद 2 है। तो ये हो गया कितनी बड़ी संख्या बन गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 76,432, ये सबसे बड़ी बन गई। और सबसे छोटी क्या बनेगी इसमें, सबसे छोटी के लिए क्या बताया, सबसे छोटी पहले लिखते हैं हम, सबसे छोटी, और उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, तो ये सबसे छोटी बन गई। और दोनों में अंतर कितना है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी में अंतर, सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो घटा देते दोनों को, तो 76,432 में से क्या घटाएंगे हम, 23,467 घटा देते हैं। तो हम यहाँ पे घटा लेते हैं, तो 76,432 में से 23,467, सिंपल। 12 में से 7 गया तो 5, ये कितना बचा, 2 बचा, तो 2 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 हासिल, तो 12 में से 6 गया तो 6, ये कितना बचा 3, 3 में से 4 नहीं आएगा तो हासिल, 13 में से 4 गया तो 9, तो बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 2 गया 5, तो कितना बचा 52,965, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। छठा क्वेश्चन है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पैच बनाती है, तो जनवरी 2006 में उस मशीन में कितने पेज बनाए। तो अब इसमें आप थोड़ा कंफ्यूजन है कि जनवरी 2006 का क्या पूछा गया है। जनवरी 2006 का मतलब ये है कि हमें पता है, इसमें सिंपल है कि जनवरी में जनवरी में कितने दिन होते हैं, एक महीना जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं हमें पता है, 31 दिन होते हैं। तो सिंपल 31 को हम इससे गुना करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो एक मशीन द्वारा एक दिन में पेच बनाए जाने की संख्या, मतलब एक मशीन द्वारा एक दिन में पेज बनाए जाने वाली की संख्या कितनी है, 2,825। तो ये लिख देंगे, मशीन द्वारा 31 दिन में पेज बनाए जाने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2,825 गुना 31, हम गुना कर लेते हैं 2,825 को 31 से, 5, 2, 8, 2 आएगा गुना, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 8 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 6 2 8। अब इसको जोड़ देते हैं, 5 7 8 7 15, 4 2 6 1 7 और 7 8, तो कितना आ गया टोटल, 87,575 पेज बना सकते हैं जनवरी में, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सातवां क्वेश्चन है कि व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए था। इस खरीदार के बाद उस व्यापारी के पास कितने रुपए बचे, हमें यही पूछ रहा है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो व्यापारी के पास पैसा था कितना था हमें पता है, 78,592। व्यापारी ने रेडियो का ऑर्डर दिया, कितने रेडियो का ऑर्डर दिया, 40, और एक रेडियो का मूल्य कितना था,
हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है 1200 रुपये। तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा 1200, उसको हम किससे गुना कर देंगे 40 से गुना कर देंगे। तो 1 2 3, तो हमें पता है 0 से आसान करना तरीका 3 का 3 और 12 चौक 48, तो कितने हो गए 48,000 रुपये। तो व्यापारी के पास शेष धनराशि बची कितनी बची, हम 78,592 में से क्या करेंगे 48,000 को घटा देंगे। तो सिंपल है, इसको घटाइएगा कैसे, 78,000 लिखिएगा यहाँ पे, 78,592 में से हमें क्या घटाना है 4,48,000 घटाना है। तो 2 9 5 8 में से 8 के 0 और 7 में 4 के 3, तो कितना बचा 30,592 इस क्वेश्चन का आंसर है। एक विद्यार्थी ने 8वां क्वेश्चन यह है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 55 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया है और उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है, हमें ये कह रहा है। और हमें क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि हमें दोनों गुना करना आवश्यक नहीं, मतलब हमें 56 को एक बार 7,236 से और फिर 65 को 7,236 से गुना करना जरूरी भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखने में क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है लेकिन बिल्कुल आसान है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या है, जो हमें 56 और ये दे रखा है, जो हमें क्या दे रखा है 56 और 65 दे रहा है, हमें इनका अंतर ले लेना है। क्या ले लेना, अंतर मतलब मैंने बताया था आपको क्या लेना है, घटाना है इनको। तो कितना आएगा इनका आंसर 9 आएगा और हमें इस 9 को किस संख्या से, इस संख्या से गुना कर देगा। तो कौन सी संख्या थी, संख्या क्या थी 7,236 और 56 तथा 65 में अंतर, कितना अंतर है 9 है। तो हम 9 को किससे गुना कर देंगे, इससे गुना कर देंगे। तो क्या, तो सही उत्तर, तो उसका उत्तर सही उत्तर से अधिक है। क्या करेंगे हम 7,236 को किससे गुना कर देंगे 9 से, और गुना करना आसान है पता है, तो ये कर लेते हैं गुना। 9 6 54 का 4 हाथ से लगा 5, 9 के 27 27 5 32 का 2 हाथ से लगा 3, 9 दिन 18 दिन 21 का 2 हाथ से लगा 9 से 63 2 65, तो कितना अधिक है 65,124। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। 9वां क्वेश्चन है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है और एक जो कमीज है कितने बनती है और नहीं 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें बन सिल सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, हमें वो पूछ रहा है। तो हमें पता है एक कमीज सीने के लिए कपड़ों की आवश्यकता, कितनी आवश्यकता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। या तो आप ये कीजिए कि आप तो मीटर को पूरे मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए या सेंटीमीटर को पूरे सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो हम 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को किस में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलने का आसान तरीका था क्या, हमें पता है 2 मीटर में कितने मीटर, हमें पता है कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 2 मीटर में कितना हो जाएगा फिर 200 सेंटीमीटर और ऑलरेडी है ही, तो कितना लिख देंगे हम इसको, क्या लिख सकते हैं 215 सेंटीमीटर। ये आपको आइडिया हो गया। तो अब कितना है कपड़े कितने हैं, कुल कपड़े कितने 40 मीटर और हम इसको भी किस में बदल लेते हैं सेंटीमीटर में। तो कितना क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 40 गुना 100, कितना हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं हम इसको 4000 सेंटीमीटर, 4000 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, तो हम इसको इससे भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा और कितने कमीज बनेगी। तो कुल कमीज बनेगी, बनेगी तथा कपड़ा शेष बचेगा। हम क्या करेंगे 4000 को 215 से भाग देंगे। अब यही देते हैं भाग हम,
215 एकम 215, 215 एकम 215 कितना बचा है? 400 में से 215 गया तो 185 बचा। 185 कितना हो जाएगा फिर? ये 1850 हो जाएगा। तो 215 अट्ठे 215 अट्ठे कितना होगा? देखिए 8 पंचे 40 का 0 हाथ से लगा 4, अट्ठे कम 8, 8 4 12 का 2, 8 दूनी 16, 16 1 17, 1720। तो मतलब 18 कपड़े तो कुल बनेंगे। ये 18 कपड़े तो शेष बचेंगे। 18 कपड़ा तो 18 क्या हो जाएगा? 18 कमीज तो बन जाएगी यहाँ पे, 18 कमीज बन जाएगी। और टोटल कितने बचा है? 1850 में से 1720 गया तो कितना बचेगा? 1850 में से 1720 बचेगा तो क्या कितना बचेगा? 130 सेंटीमीटर बचेगा। कितना बचेगा? 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि कितना बचेगा? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। और ये जो यहाँ पे आप इतना कंफ्यूज मत होइएगा। 215 एकम 215, हमने ये 3 संख्या ले लिया। तो 215 एकम 215 और 400 में से 215 गया तो कितना बचेगा? 185। और 185 ये 0 है तो कितना बन जाएगा? 1850 बन जाएगा। और 215 को हम 1850 करेंगे कितने आस पास जाएंगे? 215 को हम 8 से करेंगे तो 1720। तो 1850 में से 1720 के तो कितना बचा? 130। और 18 तो 18 कमीजें बन गई और जो शेष 130 सेंटीमीटर बचे वो कपड़े शेष बच गए। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, दवाइयों को बक्से में भरा गया है। ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार कितना है? 4.5 किलो, 4 किलो 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम का अधिक भार है नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो क्वेश्चन सिंपल है, तो कर लेते हैं हम। तो एक बॉक्स का भार कितना है? 4 kg 500 ग्राम। हम इसको भी किस में बदल लेते हैं? डायरेक्ट किस में बदल लेते हैं? ग्राम में बदल लेते हैं। तो 1 kg में कितने होते हैं हमें पता है? 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 kg में कितना होगा? 4000 ग्राम होगा। तो ये 4000 हो गया और प्लस 500 तो कितना हो गया? 4500 ग्राम हो गया। और एक वैन एक बार में भार ले जा सकती है। कितने भार ले जा सकती है? 800 किलोग्राम। हम इसको भी किस में बदल लेंगे? उसमें ग्राम में बदलेंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 8 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 8000 ग्राम हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। हो गया। कितना लिख सकते हैं? 8000 ग्राम। अब क्या करेंगे? सिंपल। तो अब कह रहे इसको हम बोलो कितने? तो वैन ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो वैन में बक्से लादे जा सकते हैं। कितना है? 8000 ग्राम को हम क्या करेंगे? 4500 से भाग कर देंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। तो 9 पंचे 5 9 45, 5 एकम 5, 5 6 30 और तो 9 एकम 9, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 तो कितना हो गया? यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है। हमें ये 800 kg दे रखा है, मैंने 8 किलो ले लिया। तो 800 kg एक हमें पता है 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 800 kg में कितना हो जाएगा? 800 को हम किससे गुना कर देंगे? 1000 से गुना कर देंगे। तो कितना जाएगा? 1 2 3 4 5 ग्राम आ जाएगा। तो सिंपल है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 ग्राम लिख सकते हैं। कितना लिखे? कहाँ? ढाई, सैकड़ा, 1000 2000 लाख। तो 8 लाख ग्राम हो गया। इसको क्या करेंगे? 8 लाख ग्राम को हम क्या करेंगे? 8 लाख ग्राम कैसे करेंगे? 4500 ग्राम से हम भाग करेंगे। 2 0 से 2 0 हो गया। 5 9 45, 5 9 45 और 16 पंचे 80, 16। अब 9 को कर देते। 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना बचा? 7 0। तो 7 0 तो 70, 7 9 63, तो 7 0 7 9 63 और पॉइंट फिर ऐसे ऐसे तो 7 मतलब और कितने बच जाएगा ये? तो 9 एकम 9 और कितना बचा फिर ये बचा? हाँ 7 बच गया। तो 70 बच गया। तो 7 9 63, 9 7 7 9। यहाँ पे गलती हो गई है कि 9 एकम 9 हो गया। एक बार मैं दोबारा इसको आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गलती ये हो गई कि यहाँ पे जैसे देखिए 8 लाख हो गए, ये कितना हो गया? 4500। तो 2 0 से 2 0 गया। 9 पंचे कितना होता है? 9 पंचे होता है 5 9 45,
ठीक है। और ये कितना हो गया, 5 एकम 5 बचा 3, तो 5 एक 30, तो 2 जीरो 1600। अब कितना हो गया, 1600 बटे कितना बचा, ये 9 बच गया, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, और तो 9 एकम 9 बच गया ये, तो कितना बचा, 7 बचा तो 70, तो 9 सत्ते 63, और 9 फिर 7 बचा 9 सत्ते 63, और कितना बच गया ये कितना बच गया, इसमें से 7 ग्राम बच गया। तो इसमें कितना है, इसमें कितने बनेंगे, 177 बक्स बनेंगे तथा 7 ग्राम फालतू भी बच जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 11वां क्वेश्चन है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी ने कितनी दूरी तय की, हमें ये पूछ रहा है। तो आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं। घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। और हम क्या करते हैं, मीटर, ये इस किलोमीटर को मीटर बदलते हैं। हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो क्या होगा, ये 1000 प्लस 875 मीटर, कितना हो जाएगा, ये 1875 मीटर हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमें, कि अभी 2 बार तय करते हैं इतना दूरी, इतनी 2 बार, तो 2 बार तय करने पर कुल दूरी कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि एक बार में इतना जाता है, तो 2 बार में कितना जाएगा, इतना। 2 पंचे 10 का 0 हाथ से लगा 1, 2 से 14, 1 15 का 5 से लगा 1, 2 टी 16, 1 7 का 1 हाथ से लगा 1, 2 1 2 एकम 2, 2 1 3, तो कितना लगेगा, इतना लग जाएगा 3750 मीटर। अब क्या करता है, 6 दिन में करता है, तो 6 से हम करते हैं, तो 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 3750 को हम क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो 0 6 पंचे 30 का 0 हाथ से लगा 3, 6 7 42 42 45 का 5 हाथ से लगा 4, 6 3 18 18 4 22, तो कितना आ जाएगा, 22,500 मीटर। और हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 22,500 को हम क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे। तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 गया, तो कितना बचा, 1 0 बच गया, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, कितना बचा, 2 बच गया, तो 25 बन गया, 10 दूनी 20, तो कितना बचा 5, और 5 10 के पार्ट में तो दशमलव, तो ये, तो कितना किलोमीटर तय करता है, 22.5 किलोमीटर दूरी तय करता है। चाहे आप ये आंसर लो चाहे तो इस दोनों आंसर ठीक है, तो यही क्वेश्चन का आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, एक बर्तन 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है और 25 मिलीलीटर धरीता वाले कितने गिलासों को इसमें भरा जा सकता है। धरीता का मतलब होता है उसकी कैपेसिटी, मतलब जैसे हमारे पास बकेट होता है, उस बकेट में मतलब बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, उसकी बहुत धरीता होती है। जैसे एक बोतल है 2 लीटर का, तो कितने पानी भर सकता है, 2 लीटर, तो उस बोतल का 2 लीटर क्या धरीता है, तो उसी को धरीता कहते हैं हमें। तो एक बर्तन की धरीता कितनी है, तो बर्तन की धरीता कितनी है, है 4 लीटर 500 मिलीलीटर है। हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे मिलीलीटर में। क्यों, हमें पता है कि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 लीटर में कितना हो जाएगा, 4000 मिलीलीटर हो जाएगा, हमें पता है। तो कर लेंगे इसको, क्या कर लेंगे, 4000 प्लस 500, तो कितना हो जाएगा, ये 4500 मिलीलीटर हो जाएगा, सिंपल। और तो गिलास की धरीता कितनी है, 25 मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर है, 25 मिलीलीटर है, तो 25 मिलीलीटर है, 25 मिलीलीटर है। तो अब कितना, तो बर्तन में गिलास रखने जाने वाले की संख्या क्या करेंगे हम, 4500 मिलीलीटर में क्या कर देंगे हम, 25 मिलीलीटर का भाग करेंगे। 25 से कम 25 कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 बचा 20, तो कितना हो जाएगा 200, 25 8 200, 200 और 0 200, तो कितना हो जाएगा 0 0, तो कितने भर सकते हैं हम, 180 गिलास उसमें भर सकते हैं। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो अब हम 1.2 प्रश्नावली यहीं पे खत्म होती है और अगली वीडियो हम थोड़ी देर बाद डालेंगे या कल डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।